भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आपने उसके नशे के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ करवा ली और बहुत ज़्यादा डॉक्टर को भी दिखवा लिया, लेकिन वो व्यक्ति नशा करना छोड़ ही नहीं रहा। तो भक्तों, आज का ये वीडियो मात्र आपके लिए ही लेकर आया हूँ। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा सुनिएगा। जैसा कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव जी की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो बहुत सारे पत्र गुरुदेव तक पहुंचे और जब गुरुदेव जी ने उन पत्रों को पढ़ा तो उसमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारे घर का व्यक्ति नशा नहीं छोड़ रहा, कृपया कोई उपाय बताइए। तब गुरुदेव जी ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा कि केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो व्यक्ति नशा करता है वो नशा करना छोड़ देगा। लोगों ने वो उपाय किया और 1 महीने के बाद गुरुदेव जी की कथा में वापस आए और फिर से पत्र लिखा, पर इस बार पत्र धन्यवाद के रूप में था कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे घर के व्यक्ति ने पूरा नशा छोड़ दिया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आपको भी जानना है कि वो कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों का नशा मात्र 1 महीने में समाप्त हो जाता है, तो आज की ये वीडियो मात्र आपके लिए है। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और अगर मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव के रोज रोज नए उपाय आप तक मैं पहुंचा सकूं। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ कि आखिर वो ऐसा कौन सा रामबाण उपाय गुरुदेव जी ने बताया जो आपको उस व्यक्ति के लिए करना है जिसने आपके घर में कलेश मचा रखा है नशा कर करके। तो चलिए उपाय की तरफ चलते हैं। तो भक्तों, आपको करना क्या है कि आपको ये उपाय सबसे पहली बात सुबह के टाइम करना है। अब आपको इस उपाय में चाहिए क्या? ये उपाय में आपको चाहिए 1 लोटा जल, जो घर से भर के ही लेके जाना है, 3 काली तिल। उसके बाद आपको कहाँ चले जाना है? शिव जी के मंदिर पे। जी हाँ भक्तों, शिव जी के मंदिर में आपको चले जाना है। अब 1 लोटे जल और 3 काली तिल जो आपने ले रखी हो, तो 3 काली तिल को आप उसी लोटे के अंदर डाल दें। और भक्तों, ध्यान रहे कि जो आप जल लेकर जाएंगे वो आप मंदिर परिसर से ना ले, अपने घर से ले, क्योंकि ज्यादातर व्यक्ति यही करते हैं कि जाके हम लोग मंदिर से भर लेंगे, बट गुरुदेव जी का कहना है कि अपने घर का ही जल लें। अब उसके बाद क्या करना है कि जब आप शिव जी के मंदिर में जाएंगे तो जैसे ही आप उनके मंदिर के अंदर घुसने के लिए प्रवेश करेंगे तो आपको एक मंत्र बोलते हुए अंदर जाना है। शंभेश्वर महादेव को याद करते करते आपको मंत्र बोलना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जी हाँ भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते करते आपको शंभेश्वर महादेव का मन में विचार करते करते शिव जी के मंदिर के अंदर जाना है। अब जब आप मंदिर के अंदर पहुंच जाएंगे तो आपको क्या करना है? अपनी मनोकामना बोलते हुए वो जो 3 तिल आपने लोटे में डाली थी, उस लोटे का पानी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। और क्या मंत्र का जाप करते करते? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और आपको अपनी मनोकामना बोलनी है इसके बाद कि हे भगवान, मेरे घर का ये व्यक्ति, और अगर आप ये उपाय खुद भी कर रहे हैं तो आप यही आपको बोलना है जो मैं बोलने वाला हूँ। हे महादेव, हे परम पूज्य, मेरी आपसे बस यही मनोकामना है कि मेरे घर के इस व्यक्ति का और मेरा नशा जड़ से समाप्त कर दीजिए। मेरे अंदर जो भी गंदी आदतें हैं उसको समाप्त कर दीजिए। और भक्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे जैसे आप इस उपाय को करते जाएंगे आपके अंदर से या उस व्यक्ति जो नशा करता है जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं उसके अंदर नशे के प्रति घिन आना स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ भक्तों, अब आपको ये उपाय कितने दिन करना है ये भी सुन लीजिए। भक्तों, ये उपाय कोई 1 दिन का नहीं है, आपको कम से कम 1 महीना इस उपाय को करना है। आपको डेली 3 काली तिल, 1 लोटा जल जो आप घर से लेकर जा रहे हैं और शिव जी के मंदिर जाना है शंभेश्वर महादेव का विचार करते करते, और आपको मंत्र का उच्चारण करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और आपको वो जल समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। अब भक्तों, ये था पहला उपाय। अब भक्तों, अगले उपाय की तरफ चलते हैं। तो अगला उपाय कुछ इस प्रकार है। भक्तों, इस उपाय में आपको 1 लोटा जल चाहिए और इसके बाद 3 बेलपत्र। अब जैसे कि आपको पता है कि 1 बेलपत्र में 3 पत्तियां होती है, ऐसे ही 3 बेलपत्र आपको चाहिए। ठीक है। अब ध्यान रहे कि बेलपत्र कहीं से कटा पिटा ना हो।
क्योंकि गुरुदेव जी बोलते हैं कि कभी भी शंकर जी को कटा पिटा बेल पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे महादेव को गुस्सा आता है। जी हाँ भक्तों, आपको क्या करना है, 3 बेल पत्र और 1 लोटा जल लेके कहाँ चले जाना है, सीधा शिव जी के मंदिर में। अब पहले मैं आपको ये बता दूं कि उपाय करना कब है। ये उपाय आपको प्रातः काल करना है। प्रातः काल आप 8 बजे से पहले कभी भी कर सकते हैं। अब इसके बाद जब आप शिव मंदिर पहुंच गए हैं तो आपको मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते करते सीधा शिवलिंग की तरफ चलना है। अब आपको वहां पर करना क्या है कि जो आपने 1 लोटा जल और 3 बेल पत्र लेकर गए हैं उसको आपको पहले जल समर्पित करना है, फिर 3 बेल पत्र रखने हैं, उसके बाद फिर से आपको जल डालना है। ठीक है। अब जो जल जलाधारी से नीचे आएगा वहां पर आपको अपने उस लोटे को लगाना है और उस जल को भर लेना है। जी हाँ भक्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, वो 3 बेल पत्र आपको अपने पास वापस से ले लेना है। अब उस लोटे के अंदर आपने 3 बेल पत्र डाल दिए। ठीक। अब आपको घर आना है, या तो आप खुद अपने नशे से दूर होना चाहते हो तो ये उपाय आपको करना है, या तो आप किसी के लिए कर रहे हैं। तो इसमें आपको करना क्या है ये सुनिए। इस बेल पत्र को आपको खाना है। जी हाँ भक्तों, 3 के तीनों बेल पत्र आपको नहीं खाने हैं, आपको 1 बेल पत्र खाना है। अब ये अगर उपाय किसी और के लिए कर रहे हैं, उस प्रोसेस में अगर वो इंसान मना कर देता कि मुझे बेल पत्र नहीं खाना है, तो आपको क्या करना उस सिचुएशन में कि वो बेल पत्र जो आपने लिए हैं वो आपको धूप में सुखवा लेना है। जी हाँ भक्तों, और जो लोटे में पानी था, ठीक है, या चाय में 1 बूंद या खाने में किसी में 1 बूंद डाल दो प्रसाद के तौर पे महादेव के, और या तो उनके सिर पे आप छिड़क दो पानी को। ठीक है। अब जो वो बेल पत्र सूख जाएंगे तो आपको उन बेल पत्र का मशीन में पीसकर पाउडर बना लेना है। अब उस पाउडर को करना क्या है कि उसको इंसान को बिना बताए, क्योंकि जब उसको पता चल जाएगा तो ऑफ कोर्स नहीं खाएगा, तो उसको बिना बताए आपको उसके या तो खाने में डाल देना है पाउडर। अब थोड़ा सा पाउडर डालना है जिससे खाने का टेस्ट में उसको पता भी ना चले, थोड़ा सा पाउडर डाल देना है, और वो जब खाएगा तो ऐसे ही जब आप इस प्रक्रिया को, इस उपाय को महीने तक करते रहेंगे, अब आप खुद देखोगे कि 1 हफ्ते के अंदर उसके अंदर से नशे करने की जो आदत है धीरे धीरे कम होती रहेगी। और बस भक्तों, मेरा बस एक ही कहना है कि जब भी आप कोई भी उपाय करिए तो सच्चे दिल से भोले बाबा से अपनी मनोकामना बोलते हुए उस उपाय को करिएगा। जी हाँ भक्तों, जो भी भक्त अपने भोले बाबा से सच्चे दिल से मांगता है उसको भोले बाबा उसकी झोली भर देते हैं। तो आपके भी उस व्यक्ति का नशा जरूर छुड़वाने में मदद करेंगे। तो भक्तों, आज का ये था उपाय नशा छुड़ाने के ऊपर। अगर आपको ये उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स पे हर हर